आपको जिन देखना है ना तो आपको जिन भी दिखा देते हैं। दिखा देंगे जिन आप जी मुझे? जी यानी कि कैमरे में भी नजर आएगा? कैमरे में भी शो होगा। दिखा। डरना नहीं है फिर आपने। मैंने सुना है कि आप जो है वो जिन्नात को हाजिर। माशाल्लाह दाता ज़रूर सरकार की तरफ से फैज़ मिला हुआ हमें। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि 5 चले भी काटे हुए हैं। ये लड़का जो बैठा है ये क्या करवाने आया है? इनके अंदर जिन्नात हैं। मैं आया हूँ कराची से। क्या हुआ आप? मेरे अंदर ना 3 साल पुराना साया है। कितने लोगों की मतलब मदद की है? बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं। कम उम्र के भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। बहुत सारे हैं कि जिनके ऊपर मैंने जिन्नात वगैरह निकाले हुए हैं। औरतें भी आते हैं, मर्द भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। छोटा पेशाब आया, जगह नहीं मिलती, वो किसी पेड़ के नीचे बैठ के या पेशाब कर देते हैं क्योंकि दरख्तों के बीच में साया होता है। उसके नीचे बैठ के पेशाब करना सख्ती से मना है, लेकिन लोग करते हैं। वो साया उसके अंदर दाखिल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइक लिटिल टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मैं एक बाबा जी के पास आई हूं जिसका दावा है, जिसका कहना है कि मैं जिन्नात हाजिर करता हूं। आज हम चल के इससे बात करते हैं, इससे पूछते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं लेकिन मुझे तो आज तक ये सारे फ्रॉडिये लगे हैं। लेकिन हम चल के इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम मेरा वालेकुम। नाम वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम ने बुलाया। क्या नाम है आपका? सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं मुल्तान शरीफ। पाकिस्तान के रहने वाले हैं? जी अच्छा, तो मैंने सुना है कि आप जो है वो जिन्नात को हाजिर करते हैं, जी ऐसा है? जी सच में ऐसा है? जी ऐसा कैसे हो सकता है? आपको यकीन होना चाहिए। ये डोंगी पीरों के पास यकीन नहीं होता है, लेकिन हमारे पे यकीन होना चाहिए आपको कि हम हाजिर कर सकते हैं। मैंने तो बड़े बड़े बाबे देखे हैं, इतने थे जिनकी दाढ़ियाँ हैं, वो उनका ये दावा था कि हम जिन्नात हाजिर कर सकते हैं। उनसे नहीं हुआ। फिर मुझे यंग लग रहे हैं इतनी कम उम्र में और इतना ज़्यादा। कैसे ये कैसे हो सकता है? जी माशाल्लाह दाता ज़रूर सरकार की तरफ से फैज़ मिला हुआ हमें, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि 5 चले भी काटे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आधी ज़ुबान से निकालें, आपको जिन हाजिर करके दिखा भी देते हैं। ये लड़का जो बैठा है ये क्या करवाने आया है? इनके अंदर जिन्नात हैं। जिन्नात है? जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान है। उस्मान, कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ कराची से। क्या हुआ है आपको? मेरे अंदर ना 3 साल पुराना साया है कोई अंदर चुरे। क्या होता है? मुझे अचानक से कुछ ऐसा मतलब कि होता है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ। अच्छा, तो तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस लड़के के अंदर आपने कहा जिन्नात है, इसके अंदर से निकाल के हमें दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल। हो सकता है ऐसे? जी बिल्कुल। किस तरह? आपको जिन देखना है ना तो आपको जिन भी दिखा देते हैं। दिखा देंगे जिन आप जी मुझे? जी यानी कि कैमरे में भी नजर आएगा? कैमरे में भी शो होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे भी दिखाएंगे और फिर कैमरे में भी जिन्नात शो होंगे? जिन्नात शो करने के लिए ना ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी से पूछना पड़ेगा। कैमरे में भी शो होगा और आपको भी शो होगा। दिखाएं हमें, किस तरह दिखा? डरना नहीं है फिर आपने। होता ही कुछ नहीं है, डरना क्या है। मैंने पहले भी 2-3 इंटरव्यू किए जिसमें वो कहते हैं हम जिन्नात हाजिर करते हैं, हुआ कुछ भी नहीं है। चलें मैं अभी आपको जन भी दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाह। क्या बात है, डरे क्यों हो? क्या था? जिन्नात था, क्या हुआ है? डरे क्यों हो? उस टाइम तो कह रहे थे मैं डरती नहीं हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं डरती, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा कैसे हो इंसान का एक दावा होना चाहिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर दावा होना चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं। सकता? नहीं होती। होती हैं, नहीं होती। होती हैं, मान लिया करो। किस तरह ये कैसे हो गया ये, मतलब कैसे कर सकते हो? तो मुझे ये बताओ फिर इतने बड़े दरख्तों के नीचे जो पुराने ज़माने के दरख्त लगे, बच्चे या कोई भी बुजुर्ग आदमी उसके नीचे पेशाब करता है, उसके अंदर साया कहाँ से आता है? वो तो हमारे बड़े भी कहते हैं कि दरख्त जब रात के टाइम दरख्त के नीचे अगर आप इस तरह कुछ करते हो तो ये होता है। इसने भी उसी तरह पेशाब किया था, इसके अंदर भी आया। क्यों? इसलिए दरख्त के नीचे जाकर किया था, जी इस वजह से है। जी। तो ये अभी तक बेहोश क्यों उठा क्यों नहीं है ये? अभी उठा देते हैं, इसके ऊपर पानी का छटा मारो। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर जो साया था मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया कि ये हाँ जी। कैसे निकल गया? निकल गया, मुकम्मल आएगा? ख़त्म हो गया वो।
दोबारा नहीं आएगा? इसको तंग नहीं हो करेगा। हाँ जी, ठीक हो आप? मैं अब बिजी हूँ। बिजी हो? मुझे ये बताओ कि मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं जिसमें लोग कहते हैं बाबे, जैसे कि मतलब कि बड़ी बड़ी एज के जो बाबे हैं उनसे ये काम नहीं हुआ, आप इतनी कम उम्र में ये काम कर रहे हो, आपने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी हैं? मेरे दाता दूर सरकार का फैज़ मुझे मिला वो। हाँ? ये मुझे दाता दूर सरकार से फैज़ मिला वो। अच्छा, कब से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन साल हो गया वो। साल हो गया? जी। एक साल से कितने लोगों की मतलब मदद की है इस तरह के, मतलब जिन्नात निकाले हों? तकरीबन कोई 20-25 तो हो गई। एक साल में 20-25 लोगों की आपने ये जिन्नात जो है वो हकीकत में निकाले हैं। जी। कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आते हैं? बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं। लाहौर के अलावा मुख्तलिफ शहरों से भी आते हैं? जी यही डेरा यहीं पे बैठते हैं आप? जी जी। अच्छा, तो ये मुझे ये बताओ कि ये जो लड़का इस तरह है, इसकी तो इतनी कम उम्र है, इतनी कम उम्र के ही लोग आते हैं आपके पास जिनको जिन्नात होते हैं कि बड़ी उम्र के भी आते हैं, इस पे काला जादू था या क्या था? इसके ऊपर काला जादू था। कम उम्र के भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। बहुत सारे हैं कि जिनके ऊपर मैंने जिन्नात वगैरह निकाले हुए हैं। अब तक जितने लोगों में आपने मतलब जिन्नात निकाले हैं, यंग थे कि उसमें मतलब बूढ़े लोग भी थे, बड़े लोग भी थे, औरतें भी थी? औरतें भी आते हैं, मर्द भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। किसी औरत में अगर हो तो क्यों होता है, मतलब इस तरह किसी औरत में? देखिए, ये एक हमारे ना टेक्निकल एक लोग हैं जो क्या कहते हैं कि वॉशरूम करने के लिए ना कोई जगह नहीं मिलती, छोटा पेशाब आया जगह नहीं मिलती, वो किसी पेड़ के नीचे बैठ के या दरख्त के नीचे बैठ के ना पेशाब कर देते हैं, क्योंकि दरख्तों के बीच में साया होता है, उसके नीचे बैठ के पेशाब करना सख्ती से मना है, लेकिन लोग करते हैं। वो साया उसके अंदर दाखिल हो जाता है कि तूने इसके नीचे पेशाब क्यों किया, तुझे और कोई जगह नहीं मिली थी। ये बात होती है। अच्छा, यानी कि ये इस तरह अगर मतलब वॉशरूम में ही जाना चाहिए, बाहर कहीं भी इस तरह नहीं जाना चाहिए? तो बिल्कुल इसी तरह ही इसी वजह से है। और काला जादू होता क्यों है? इसके अलावा जो लोग काला जादू करवाते हैं, ये तो दरख्त की वजह से हो गया, वॉशरूम में ना मतलब काला इल्म जो उनसे है ना, हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। लेकिन मुसलमान के बीच में भी, मुझे मुसलमान के बीच में ना अगर कोई काला इल्म कर रहा है ना, वो दर इस्लाम से खारिज हो चुका हुआ। लोग हिंदू क्रिश्चियन कर रहे हैं। नाज़रीन, मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, लेकिन ये जो अभी आज जो मैंने फ़ील किया है, जो मैंने चीज़ मुझे नज़र आई है, ये एक आज अजीब ही सीन था और मेरे से खुद यहाँ पे रुका नहीं गया और मैं कितनी डर गई थी। ये वापस मुझे इन्होंने बुलाया, लेकिन मेरी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस यहाँ पर आती, लेकिन दोबारा इन्होंने बुलाया, लेकिन आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कि ऐसा सच में होता है। अब जाने से पहले आप मुझे भी दम कर दें, क्योंकि जो चीज़ें आपने मुझे दिखाई हैं, जो हालात हैं, ये मुझे दुपट्टा अगर ये आपका फ्री है तो ये मुझे दे दें, मुझे दम कर दें आप, ताकि मेरा जो डर है वो भी ख़त्म हो जाए। मुझे 3 साल से साया। 3 साल से है? अब ठीक हो? अब मैं इजी हूँ। जो पहले मतलब महसूस हो रहा था? पहले ये होता था कि मेरा ना सर भारी भारी होता था, जिस्म भारी भारी, जैसे किसी चीज़ का वज़न है मेरे ऊपर, मेरे कंधे वगैरह भारी वजनी हो जाने, और मेरे काम पे ना रुकावटें भी आती थी। ठीक है, लेकिन अब मैं अपने आप को इजी फील कर। इसका किसने बताया? ये बाबा जी को किसने बताया कि ये बाबा जी का मुझे किसी ने बताया था। मैं स्पेशल कराची से आया हूँ यहाँ पे, अच्छा, तो मुझे किसी ने बताया, किसी के थ्रू ही मैं इनके पास आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो आपको देख रहे हैं, उनको किस तरह मैं यकीन दिलाऊं? ये तो मैंने देखा और मैंने फील किया तो मुझे यकीन आया है, लोगों को मैं किस तरह यकीन दिलाऊं? ये बात सच है। देखिए, आजकल के जो पीर है ना, जली पीर बन के बैठे हुए हैं, जो अपने घरों में बैठे हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल की जो औरतें हैं, माएँ बहनें हैं, वो जली पीरों के पास ना जाया करें, उनके पास जाएं जिनके पास कुछ है। और ये हालांकि मैं शर्तिया कहता हूँ कि मेरे पास वो अपना ईमान लेके आया, मेरे पास वो एक अपना अकीदा रख के आया मेरे पास के। आपने औरतों का नाम लिया, उनको बेचारियों को कैसे पता चलेगा कि कौन फराडी है और कौन सा बाबा सही है? मैं तो कहती हूँ बाबा के पास जाना ही नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ना ही जाएं तो अच्छी बात है, नमाज पढ़ें, कुरान पाक में सब कुछ लिखा हुआ और कुरान पाक के बीच में वाज़ेह लिखा हुआ। है। हाँ। क्यों जाती हैं? मैं तो कहती हूँ जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर अपने घर के ऊपर कोई मसला चल रहा है, ज़्यादा नादियाली पढ़ लें, नहीं पढ़ सकते सूरह यासीन पढ़ के अपने घर पे फूंक मार लें। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है, इंसान की क्या औकात है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने इस बाबा जी की बातें सुनी हैं और आज मैं इनके पास आई थी क्योंकि मैंने सुना था कि ये बाबा जी जो है वो जिन्नात को हाज़िर करते हैं। आज मैंने
देखा भी है, फील भी किया है। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? मैं इन चीज़ों पे यकीन तो रखती नहीं हूँ, लेकिन आज जो सीन देखा है इसके बाद मुझे थोड़ा यकीन हुआ है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगी, जैसे बाबा जी ने कहा कि आप घर में कुरान पाक पढ़ें, कोई मसला आपके घर पे होता है सूरत यासीन पढ़ें, सब कुछ कुरान पाक में सब कुछ दिया हुआ है। इन बाबों के पास जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बाबे हैं वो फ्रॉडी हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि लड़कियों को अपने पास बुलाते हैं और गलत काम भी करवाते हैं। ऐसे बाबे मैं आगे आगे पकड़ने की कोशिश करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये क्या क्या फ्रॉडियाँ लगाते हैं। मुझे इजाज़त है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।